ओम श्री राघवाय नमः। जानकी वल्लभो विजयते, माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। आज की पावनकालीन वेला में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ सम्राट अखंड ब्रह्मांड नायक कौशल्यानंदन भगवान की उस पावन छवि को निहारते हुए, बोले किस प्रकार की छवि को निहारते हुए? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतोर्मारुतिं तस्य तं वन्दे रघुनंदन। कहते हैं, बोले दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, जिनके दक्षिण में भैया लक्ष्मण खड़े होकर चामर डुला रहे हैं। वामे च जनकात्मजा, और प्रभु श्री राम के वाम अंग में जनक नंदिनी सीता विराजमान है। और पुरतो मारुतिम तस्य, भगवान के चरण चापन करते हुए हनुमान जी महाराज। ऐसी पावन राम दरबार की छवि को मैं बारंबार निहारता हूं। तम वंदे रघुनंदना, मैं वंदना करता हूं ऐसी छवि की। बड़े हर्ष का विषय है, 500 साल की तपस्या के बाद आज अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं। बड़े संघर्ष से, सनातनियों के बड़े संघर्ष से रामलला आज अपने भवन में विराजमान हो रहे हैं। और सज्जनों, एक बात कहूं, बोले जो राम से विमुख है उसको कहीं सुख नहीं, सर्वथा पतित है जो राम से विमुख है। राम से विमुख होने में क्या पीड़ा होती है, वह पीड़ा जब भगवान श्री राम अयोध्या से वनवास की ओर गए, उसी पीड़ा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। जिस प्रकार आप जानते हैं, माता कैकेयी के द्वारा प्रभु को वनवास दे दिया गया और भगवान ने पिता की आज्ञा को स्वीकार करके और वनवास ग्रहण किया। जब छोटे भैया लखन को पता चला कि बड़े भैया वनवास जा रहे हैं, तो दौड़ते दौड़ते लखन जी आए। बोले भैया, आप अकेले वनवास जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ वनवास चलूंगा। भगवान राम ने बोला, लखन 14 वर्ष का वनवास मुझे लगा है, तुम्हें नहीं। कहां जंगल के कांटे, कहां जंगल के वह भयानक पशु, भयानक जीव, कहीं तुम डर गए तो? बोले भैया, मैं निरंतर आपका सेवक हूं और मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता। भगवान राम उन्हें अनन्य प्रकार से समझाते हैं। लक्ष्मण जी एक बात कहते हैं, भैया मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की ले ही मराला। भैया लक्ष्मण कहते हैं कि हे रघुनंदन, मैं तो एक छोटा सा बालक हूं, छोटा सा बच्चा हूं। भला कहीं हंस मंदराचल पर्वत एवं मेरु पर्वत को उठा सकता है? लेकिन प्रभु आपकी कृपा से वह हंस भी बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ों को उठा सकता है। और मैं आपके अलावा और किसी को नहीं जानता। गुरु पितु मातु ना जानहु काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाऊ। हे प्रभु,
ना मैं गुरु को जानता, ना मैं पिता को जानता, ना मैं माता को जानता। यह बात अपने में एक मायना रखती है, बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मण जी भगवान से कह रहे हैं कि मैं ना माता को जानता, ना पिता को जानता, ना गुरु को जानता, मैं बस आपको जानता हूं प्रभु। हे रघुनंदन, आप मेरे सर्वस्व हैं। जब राम जी ने इस प्रकार सुना तो प्रेम बस भैया लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया और बोला, हे सौमित्र, जाकर माता से आज्ञा लेकर आओ, वनवास की ओर प्रस्थान करना है। और महाराज दौड़ते दौड़ते लक्ष्मण भैया माता के पास गए, माता को प्रणाम किया। माता सुमित्रा को प्रणाम करते तो माता सुमित्रा ने पूछा कि आज प्रणाम करने का क्या कारण है। लक्ष्मण भैया ने पूरी बात बताई कि मैया, मैं भी भैया के साथ जा रहा हूं वनवास। सज्जनों, धन्य है वो माँ जिसने एक बार भी नहीं कहा कि लक्ष्मण तुम क्यों जा रहे हो। धन्य है ऐसी माँ को जिसकी कोख से राम भगत जन्म ले जाए। और माता सुमित्रा कहती है कि तात तुम्हारी मातु वे देही, पिता राम सब भांति सनेही। हे पुत्र, तुम्हारी माता जानकी है और तुम्हारे पिता रघुनंदन राम। और कहती है, बड़ी अच्छी बात कहती है माता सुमित्रा, बोले जिस युवती, जिस स्त्री के गर्भ से राम भगत प्रकट हो जाए, राम भगत का जन्म हो जाए, वह स्त्री तो धन्य है। धन्य है माता कयादू जिसके गर्भ से प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हो गया। धन्य है ऐसी माताएं, धन्य हैं जिनके गर्भ से प्रभु का कोई भक्त पैदा होता है, प्रभु का कोई भक्त प्रकटता है। और कहती हैं कि जिसके गर्भ से राम भक्त प्रकट नहीं होता, जिसके गर्भ से राम भक्त पैदा नहीं होता, और जो पुत्र राम से विमुख है, उसकी माता को तो पुत्र देने से अच्छा बांझ ही रह जाना चाहिए। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। जिसके पुत्र राम भगत हैं वो माता धन्य है। और न तरुवांज भली वाधि व्यानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। ऐसी माँ तो बांझ भली जिसके गर्भ से राम भक्त ना हुआ। जो पुत्र राम से विमुख है उसकी माँ जन्म देने से पहले ही मर जाए तो अच्छा है। और इस प्रकार माता सुमित्रा को प्रणाम कर कर लक्ष्मण जी भागे। बोले, एक प्रश्न उठता है, जब माता ने आज्ञा दे दी जाने की तो लक्ष्मण जी प्रणाम करके क्यों भागे? बोले, माता का हृदय एक वात्सल्य से भरा हुआ रहता है, वह अपने पुत्र को दुविधा में नहीं देख सकती। क्या जाने माता कब अपनी आंखों से अश्रु की धारा प्रभावित कर दे और मैं जाना सकूं। लक्ष्मण जी का भाव। और महाराज लक्ष्मण जी इस प्रकार भागे जैसे कई दिनों से कैद मृग शिकारी के जाल में से भागता है। भागने के बाद भैया लक्ष्मण ने भैया राम को प्रणाम किया और जनक नंदिनी सीता के साथ आज पिता दशरथ को प्रणाम करने गए। और पिता दशरथ को प्रणाम करने गए तो मंत्री सुमंत ने कहा कि हे राजन, आपके दोनों पुत्र एवं पुत्र वधू आपको प्रणाम करने आए हैं। इतना सुना ही था राजा ने कि व्याकुल भयहु भूमिपति भारी। राजा बड़े व्याकुल हो गए और उठ गए और उनका गला रुंध गया, आंखों से अश्रु की धारा प्रभावित होने लगी। और महाराज राजा उठे और रोने लगे, हे राम, तुम कहां जा रहे हो? जब प्रभु श्री राम पिता को समझाते हैं कि पिताजी आप शोक मत कीजिए, कि पितु आशीष आ यसु मोहि दीजे, हरस समय विष
महुमत की जय। बोले पिताजी आप आशीर्वाद दीजिए हमें, और शोक के खुशी के समय आप शोक कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। इस प्रकार पिता देखते हैं राम को और राम की बाह पकड़कर अपने हृदय से लगा लेते हैं। बोले राम, यह राम वनवास नहीं जा रहा तो राजा दशरथ के प्राण वनवास जा रहे हैं। और महाराज वहां दुविधा, वहां पीड़ा बड़ी आसानी है। प्रभु श्री राम माता जानकी को लेकर, अपने भैया लक्ष्मण को लेकर राजमहल के बाहर निकले। देखा प्रजा रो रही है, प्रजा विलाप कर रही है। किस प्रकार विलाप कर रही है? बोले किसी गाय के बछड़े के मर जाने पर गाय विलाप करती है, उस प्रकार सारी प्रजा राम के वियोग में रो रही है। हे राम, हे प्राण, हे तात, इस प्रकार प्रजा विलाप कर रही है राम के वियोग में। और भगवान श्री राम अपने राजमहल से बाहर निकले, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजमहल के दरवाजे पर ही अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी खड़ी हुई थी। उन्होंने सिया को समझाया कि हे सिया, वनवास में मत जाओ, कहाँ जंगल के कांटे और कहाँ तुम्हारे राजमहल में चलने वाले सुकोमल चरण, मत जाओ सिया, मत जाओ। लेकिन महाराज सिया मनु राम चरण अनुरागा, अनुराग प्रेम, माता सीता का जो मन था वो तो प्रभु के चरणों में रखा हुआ था। माता सीता कहाँ मानती। और महाराज भगवान श्री राम ने सब प्रजा को प्रणाम किया और प्रजा अपने आप को अभागा मानने लगी। बोले राम जिसको छोड़ के जाएं वो अभागा नहीं तो कौन है। राजा मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर पड़े। और महाराज राजा कहने लगे कि अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते, राम के जाने पर इन प्राणों का क्या काम। जिस जिब्बा से महाराज राम का नाम नहीं निकलता वो जिब्बा का क्या काम। जिस नेत्र से राम के दर्शन नहीं होते उन नेत्रों का क्या काम। इन हाथों से राम की सेवा नहीं होती, उन हाथों का क्या काम। बोले महाराज इस प्रकार राजा वियोग करने लगा। और राजा दशरथ कहते हैं कि करही न प्राण प्रयाण अभागे, कि अभागे प्राण भी नहीं निकलते। राम को जाने से पहले अगर जो प्राण निकल जाते तो इतना शोक ना होता। ये प्राण भी अभी शरीर में जीवित है। प्रजा भी मूर्छित होकर गिर रही है। और ये ही विधि राम सबही समुझावा। भगवान श्री राम ने सबको सांत्वना दी कि हे नरवासियों, आपका कर्तव्य, आपका धर्म। बोले एक बात बता दूं, राम का अवतार किसके लिए हुआ? रावण वध के लिए, राक्षसों को मारने के लिए? बोले नहीं महाराज, राम का अवतार मानव को मानवता सिखाने के लिए राम का अवतार हुआ। अरे जीवन सीखना है, जीवन जीना है तो राम के चरित्र से जीवन जियो। कुछ सीखना है, कुछ सुविचार लाने हैं तो कृष्ण की गीता से सीखो। और महाराज राम हमेशा मर्यादा की बात करते हैं, तो राम ने आज प्रजा को मर्यादा सिखाई। राजा दशरथ ने मंत्री को बुलाया और लई रतु संग सखा तुम जाऊ। ये सखा साथ में तुम रथ लेकर जाओ, 4 दिन का मेला कराकर 4 दिन प्रभु को जंगल में घुमाकर फिर ले आना, कहीं मेरे राम मुझसे ज्यादा विमुख ना चले जाएं। इस प्रकार राजा ने कहा। और महाराज प्रजा प्रभु के पीछे पीछे ही जाने लगी कि चढ़ी रथ सिय सहित 2 भाई, चले हृदय अवधि शुरुनाई। बड़ा ही शोक का विषय है। और महाराज प्रजा क्या मानने लगी, एक चौपाई के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि चलत राम लखी अवध अनाथ, विकल लोग सब लागे साथा। बोले महाराज राम जी का रथ आगे आगे चल रहा है तो सारी प्रजा पैदल अपने राम के पीछे भाग रही है।
कोई गिर रहा है, कोई रो रहा है। वह दृश्य महाराज बड़ा शोक भरा है। उस प्रजा का शोक राम देख नहीं सके। और महाराज राम जी प्रजा को बार बार समझा के भेज देते हैं। जब राम जी के समझाने पर प्रजा समझ जाती है, नर नारी समझ जाते हैं, तो क्या होता है, फिर ही प्रेम बस पुनि फिरी आवही। बोले महाराज पहले तो समझ गए, मान गए, राम जी ने समझा दिया, चले गए, फिर क्या हुआ? बोले मन नहीं ला पाए अपना, मन उनका राम के चरणों में ही फंसा हुआ था कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते दैव में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोदन विदौ स्मरणम कुतस्ते। बोले ये मन रूपी हंस तो राम के चरण कमलों के पिंजरे में कैद था, और महाराज फिर ही प्रेम बस पुनि प्रवी आवे। बोले एक प्रकार समझाने पर, राम के उपदेश देने पर प्रजा वापस आ जाती थी। राम वियोग विकल सब ठाड़े। जिस प्रकार महाराज किसी के चले जाने पर कोई शोक करता है 4 दिन का, कोई शोक करता है 6 दिन का, उस प्रकार ही प्रजा आज जन्म जन्मांतर का शोक करते हुए रोती लगी। और आज वो शोक पूरा हुआ। अयोध्या में राम लला कल अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की।